ठीक है, चलिए मैं करता हूं सेशन की शुरुआत। बाकी किसी का डाउट कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, लेकिन उम्मीद करता हूं नोटबुक आपके पास होगी, जिन लोगों के पास नहीं है तो ले लीजिए आप। चलिए हम करते हैं सेशन की शुरुआत, और सेशन की शुरुआत करेंगे अगला। जब हमने एमएस ऑफिस में लिस्टिंग की थी सर्विस और प्रोग्राम की, तो सबसे पहले नंबर पे हमारा निकल के आया था एमएस वर्ड, वहीं से हमें समझना होगा। और आज हमारे टाइटल में भी लिखा है कि इंट्रोडक्शन एमएस वर्ड का हमें डिस्कस करना है, जिससे आगे का एक फ्रेमवर्क तैयार होगा कि एमएस वर्ड में हमें किस बेस से जाना होगा। तो जो चीजें बताई जाएं उसे नोट डाउन करते जाना भाई, नोट डाउन करते जाना। चलिए पहले हम कल की कुछ चीजें हैं जिनसे रिवाइज करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एमएस ऑफिस के हम एडिशन एंड वर्जन की बात कर लेते हैं। अगर हम वर्जन की तरफ जाएं तो वर्जन हमारा, जस्ट वेट, कहाँ गया यार कर्सर, हाँ जी वर्जन की, अच्छा एक मिनट, जस्ट वेट 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 वेट। अगर हम वर्जन की बात करते हैं तो वर्जन में हमारा फर्स्ट एडिशन 1989 या फिर 90s में कंसीडर किया गया था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन अगर पूछा जाए तो 2021 है। इस प्रकार से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि इनमें से कौन सा वैलिड और इनवैलिड, ये आपने एमसीक्यू में किया था। जैसे एक क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा इनवैलिड एमएस ऑफिस का वर्जन है, उसमें एमएस ऑफिस विस्टा था, क्योंकि एमएस ऑफिस विस्टा नहीं होता, एमएस विस्टा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी 3 पॉइंट ये आपने कल ही नोट डाउन कर लिए थे कि रिटर्न की बात करें तो सी लैंग्वेज, रिलीजिंग योर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हमने डिफाइन कर लिया था, प्रॉपर्टी राइट और शेयरवेयर एंड ट्रायलवेयर की कैटेगरी में से रखा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम आगे जाएं, क्या बात है डिस्प्ले आगे नहीं नजर आ रही, ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमारे कल ही क्लियर हो गए। अब हम जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट सबसे पहले हम एक्सटेंशन की बात करते हैं। अब इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, क्योंकि कल हमने एक्सटेंशन के तौर पर सिर्फ एक ही एक्सटेंशन की बात की थी, जो कि .doc और .docx था। अब यहां पर आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सर ये .doc और .docx क्या होता है, क्योंकि जो लोग कल आए थे उनको बहुत अच्छे से पता है। चलिए, तो .doc का मतलब क्या था सर, 2003 तक के वर्जन का जो एक्सटेंशन है वो .doc होता है, और x जो x वाला है वो 2007 और 7 से ऊपर के जितने भी वर्जन है उन सबके लिए जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, यानी हमारे एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो यही माना जाता है। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन। बाकी X4 मैंने आपको बताया था, X रिप्रेजेंट करता है XML को। बाकी ये आप लिस्टिंग देखेंगे तो हर मतलब एक्सटेंशन का नाम भी लिखा हुआ है कि इसे हम आखिर यूज करते क्यों हैं। देखो लिखा है कि .doc की अगर हम बात करें तो .doc हमारा यूज किया जाता है 2003 तक, यानी 1997 से लेकर 2003 तक। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें .docx, ये लेटेस्ट वर्जन का है। बाकी आगे लिखा है, देखो अगर आप मैक्रोस की बात करें तो .docm है, ठीक है ना, m, तो m फॉर मैक्रो हो जाएगा। बाकी वर्ड टेम्पलेट की बात करें .dotx है, और अगर 2003 के टेम्पलेट की बात करें .dot है। ठीक है ना, देखो t फॉर टेम्पलेट हो गया यहां से। अगर हम देखें मैक्रोस का टेम्पलेट की बात करें तो .dotm हो जाता है। वही हम आगे एक्सटेंशन की बात करें तो अगर आप सिंगल वेब पेज बनाना चाहते एमएस वर्ड का तो इसका एक्सटेंशन .stm होगा और .mstml होगा, या फिर देखो सिंगल के लिए .stm होता है सॉरी, क्लियर।
वही अगर आप वेब पेज में एमएस वर्ड को सेव करना चाहते हो .stm या फिर HTML होता है। क्लियर? सॉरी। चलिए, अगर आप वर्डपैड की फाइल में सेव करना चाहते हो जिसका एक्सटेंशन RTF था, यानी रिस्टैप में कर सकते हो, प्लेन टेक्स्ट यानी नोटपैड में भी सेव कर सकते हो। अब ये क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन क्या है, इसकी भी अभी मैं बात करूंगा। आप XML में सेव करा सकते हो, आप ODT भी लिख सकते हो। ODT समझ रहे हैं? ODT क्या है सर? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। इसीलिए मैंने आपकी लिस्टिंग के लिए वही एक्सटेंशन रखे थे जो आपके लिए जरूरी हैं, वही एक्सटेंशन रखे थे, इसीलिए मैंने इनके आगे कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये आपको फिलअप करना होता है। देखो .dot क्या था सर? ये टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। किसका? टेम्पलेट का। .docm और .dotm, देखो chem है, ये मैक्रोस का है, ये मैक्रोस का है। वहीं tm लगाया तो मैक्रो का टेम्पलेट है, क्योंकि t फॉर टेम्पलेट, m फॉर मैक्रो हो जाता है। ये XML फॉर्मेट है। .dot ये ओपन डॉक्यूमेंट में काम आता है। किस में आता है सर? ओपन डॉक्यूमेंट में, क्योंकि कल भी हमने इसका देख लिया था। सर ये क्या है सर? हम वेब पेज में सेव करना चाहते हैं MS वर्ड को तो कर सकते हैं। और ये हमारा नोटपैड है, ये हमारा कौन सा है सर? वर्डपैड है। ठीक है ना? अब यहां से एक क्या चीज क्लियर हो रही, आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि पहले तो इनको अभी अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो अभी कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वैसे आपके पास जो नोट्स है उसमें भी लिखे हुए हैं, वहां से देख लेना। अब ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो यहां से T फॉर टेम्पलेट आया, M फॉर मैक्रो आया, ये दोनों टर्म ध्यान रखना, क्योंकि एक्सेल में इनका यूज होगा, पावर पॉइंट में इनका यूज होगा। वैसे MS ऑफिस में फाइल एक्सटेंशन पर मैंने इनका जिक्र किया था, आपको याद हो तो। ठीक है, चलिए, तो अब बात यह है कि आपके एग्जाम में जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनता है कि इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन, ध्यान से सुनना, इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड में कंपेटेबल नहीं है। और इस प्रकार के क्वेश्चन की हिंट मैं आपको करा चुका हूं, जो MCQ PDF दिया था MS ऑफिस का, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे। कंपेटेबल का मतलब समझते हैं, यानी ऐसा कौन सा फाइल है जो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को आप उसमें सेव नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, आप जैसे JPG फाइल है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन .jpg या PNG होता है। आप MS वर्ड की फाइल को क्या .jpg या PNG फाइल में सेव कर सकते हैं? इस बात का जवाब यस और नो में दे दीजिए, यस या नो में दे दीजिए। बाकी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये फाइल एक्सटेंशन आपने बता दी, लेकिन MS वर्ड में हमें मिलेंगे कहां पर? इस चीज की भी आप आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे आपको खुद समझ में आएगा कि फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट हमें मिलते कहां पर है और हम चेंज कैसे करते हैं, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि ये हमारे वो फाइल एक्सटेंशन है जो MS वर्ड में कंपेटेबल होते हैं। मतलब इतने फाइल एक्सटेंशन में हम MS वर्ड की फाइल को सेव करा सकते हैं। लिस्टिंग आपके सामने थी, बाकी इस लिस्टिंग में जो नहीं है उसे आप मान के, वैसे अगर वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है वो कंपेटेबल होता है, लेकिन अदर कोई फाइल फॉर्मेट में कोई प्रोग्राम जाता है तो वहां पर वो कंपेटेबल नहीं होता। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम MS वर्ड की फाइल को PNG या फिर इमेज फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी लिस्टिंग में नहीं है। अगर MP3 फॉर्मेट हो, अगर आपका वीडियो फॉर्मेट हो, तो आप MS वर्ड की फाइल को सेव नहीं कर सकते, लेकिन MS वर्ड की फाइल को वेब पेज, XML, ODT, इन सारे फॉर्मेट में आप सेव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अगला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है इंटरफेस, क्योंकि यही कहानी है और यहीं से हमारा MS वर्ड स्टार्ट होता है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो नोटबुक है ना, उसमें एक रेक्टेंगल बना लीजिए। क्या बनाओगे? रेक्टेंगल, जिसे हम क्या कहते हैं सर? कहते हैं चतुर्भुज। ऐसे बना लीजिए, चतुर्भुज बना लेंगे ना आप, ऐसे बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको
ड्रॉ करने का बोलूं वैसे वैसे आप उस चतुर्भुज को ड्रॉ करते जाना, ठीक है। अभी आप रफली बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए एक, ठीक है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट हैंड थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलिए क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। ये हमारा रेक्टेंगल है और इसी रेक्टेंगल शेप का हमारा किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का विंडो हमारे सामने आता है, जैसे एप्लीकेशन विंडो के नाम से जानते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में मैंने आपको बताया था कि हमारे एप्लीकेशन विंडो पर कौन कौन से टूल काम करते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं वहां पर आपने चीजों को रिलेट किया होगा, अगर नहीं किया तो यहां पर आप वर्ड के साथ पूरी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला जैसे हमारा रेक्टेंगल बना, उसमें सबसे पहले यानी सबसे टॉप पर इस प्रकार की आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस प्रकार की आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसे यहां पर ब्रैकेट में कैसे, इसे यहां पर ब्रैकेट में कैसे भी करके आप लिख दीजिए क्या, टीबी, जिसे हम टाइटल बार कहते हैं। आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया है टाइटल बार, यानी हमारे एप्लीकेशन विंडो एमएस वर्ड का जो सबसे टॉप का बार होता है ना, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। ये आपको नजर आ रहा होगा यहां पर, ये जो आपको ऊपर की बार नजर आ रही है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। ये आप ड्रॉ कर लीजिए, जरूरी है इसीलिए कह रहा हूं मैं। अब इसी टाइटल बार को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से? सब पार्ट नंबर 1 यानी लेफ्ट साइड का पोर्शन, ये वाला पोर्शन पार्ट नंबर 1 होता है, ठीक है ना। और दूसरा हमारा होता है सेंटर वाला पार्ट, यानी ये सेंटर वाला, जैसे हम 2 किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में लिखना है। और तीसरे नंबर पे हमारा लेफ्ट साइड का रहता है, जिसे हम नंबर 3 कह सकते हैं, ठीक है। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस टाइटल बार के 3 पार्ट, तीनों पार्ट में क्या क्या चीजें होती है हम उनकी चर्चा करते हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको बहुत भली भांति समझ में आएगा। चलिए, जो फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट साइड यानी टाइटल बार के जो लेफ्ट साइड में जो पैनल होता है, क्या है? ये है लेफ्ट साइड, ये है हमारा टाइटल बार और इसका ये है लेफ्ट साइड। इस लेफ्ट साइड के पोर्शन जितना मैंने अभी ड्रॉ किया है इसे हम क्या कहते हैं सर? क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। यहां से आपको नाम भी समझ में आ रहा है और इनका डेफिनेशन समझने का भी आप प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इसके नाम में डेफिनेशन छिपा हुआ है। क्विक मतलब क्या होता है सर? क्विक मतलब होता है जल्दी। क्विक मतलब क्या होता है सर? जल्दी। और एक्सेस टूल का मतलब क्या होता है? जो हमारे टूल मेनू आप यूज करेंगे उनकी, यानी जल्दी से अगर आप टूल को यूज करना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार की मदद ले सकते हैं। और ये हमारे टाइटल बार का लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए कि टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जो पैनल है, जो पार्ट है, उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में वो कमांड होती है जिसे हम क्विकली यूज कर सकते हैं। और इसी क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास 3 कमांड डिफॉल्ट रूप से आती हैं। कितनी? 3 कमांड डिफॉल्ट रूप से आती हैं। पहली सेव। कौन सी कमांड सर? पहली सेव। दूसरी हम रीडू की, रीडू कमांड डिफॉल्ट होती है। और तीसरे नंबर की है हमारी अंडू। यानी क्विक एक्सेस टूल बार में 3 कमांड डिफॉल्ट रूप से आती हैं। एक तो हमारी सेव आती है, रीडू आती है और अंडू आती है। ऑर्डर डिफाइन, देखो ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा इंपोर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये जो फिगर होते हैं, फिगर उनका पूछ लिया जाता है साइन। जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये किसका है सर? ये आपको फ्लॉपी डिस्क की तरह फिगर नजर आ रहा होगा, ये सेव का साइन है। बाकी ये जो साइन आपको है ये हमारा अंडू का साइन है। और ये हमारा जो साइन है पूरा चक्र घूम रहा है, ये रीडू का साइन है। अगेन दोबारा से करना है। बाकी आपको ड्रॉप डाउन मेनू नजर आ रहा होगा, ये यहां से आप किसी भी कमांड को एडिट और एडिट का मतलब होता है आप एड ऑन कर सकते हो, यानी किसी कमांड को रिमूव करना है या ऐड करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं।
तो समझ में आया, यानी टाइटल बार का एक पोर्शन लेफ्ट साइड में जिसे क्विक एक्स टूल बार कहते हैं, 3 कमांड डिफॉल्ट रूप से आती हैं। अब तीनों का यूज क्या है, इसके आगे आगे चलते चले जाओगे तो कुछ समझ में आएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द केस में आज अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो तीनों का डेफिनेशन आपको भली भांति आता होगा। क्यों, सेव का मतलब होता है किसी फाइल को सेव करना, रीडू का मतलब होता है कोई आपने किया, जैसे आपने कोई प्रोसेस की उसे अंडू कर दिया, मतलब आपने उसे वापस कर दिया, उसे फिर से करना। रीडू मतलब दोबारा करना, उसे हम रीडू कहते हैं। अंडू का मतलब जो किया है उसे नहीं करना था, जिसे हम रीडू अंडू। और इनकी शॉर्टकट की भी आपको बहुत अच्छे से पता होगी, नहीं पता है तो अगला जो सेशन होगा वो हम इसी चीज पर रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टाइटल बार के सेकेंड पार्ट की, जिसका नाम सेंटर एरिया में होता है। उसका नाम क्या है, ये आपका सेकेंड एरिया जो है इस सेंटर एरिया में, इसे लिख लीजिए सर, ये सेंटर एरिया में हमारा फाइल का नेम होता है। क्या होता है, फाइल का नेम होता है। क्या होता है, फाइल का नेम। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा फाइल का नाम, यानी सेंटर का जो पार्ट है उसे हम फाइल का नेम कहते हैं। फाइल का नेम क्या है सर, डिफॉल्ट रूप से document1 आता है। ये इन चीजों की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। तो document1 यानी हमारे एमएस वर्ड को जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम एमएस वर्ड की फाइल को क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से जो नाम आता है उसका नाम document1 होता है। क्या होता है, document1 होता है। 1 जो है वो इंटीजर नंबर है, कैसा है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। वही अगर हम राइट साइड के पोर्शन की बात करें, ये जो है आपका राइट साइड का पोर्शन है, इस राइट साइड पोर्शन को हम कंट्रोल बटन कहते हैं। आपने विंडोज में भी मैंने आपको पढ़ा था कंट्रोल बटन। और इस कंट्रोल बटन में हमारे पास 3 बटन रहते हैं, माइनस जिसे हम मिनिमाइज कहते हैं, और दूसरा है हमारा मैक्सिमाइज, जिसे हम 2 नाम से जानते हैं। किस नाम से सर, मैक्सिमाइज को मैक्सिमाइज और रीस्टोर, बाकी क्रॉस वाला साइन इसे हम क्लोज कहते हैं। तीनों का डेफिनेशन अगर मैं समझाऊं तो माइनस का मतलब होता है कि कोई भी विंडो अगर आपने माइनस या मिनिमाइज कर दिया तो वो आइकॉन की फॉर्म में हमारे टास्क बार पे रिप्रेजेंट रहेगी। वही अगर हम मैक्सिमाइज और रिस्टोर की बात करें तो मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि हमारा विंडो डेस्कटॉप पर पूरी तरीके से फिट हो जाएगा, रिस्टोर का मतलब छोटा हो जाएगा, वो रिसाइज हो जाता है। और तीसरा एक क्लोज मतलब बंद हो जाती है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे थोड़ा सा तो आपके इसी कंट्रोल बटन की एक और बटन आपको नजर आ रहा है जिसमें आपको अप एरो का एक सिंबल नजर आ रहा है, अप एरो का ऐसा। इसे क्या कहते हैं सर, यहां से हमारी रिबन हाइड होती है। अब आप बोलोगे सर ये रिबन क्या होती है, रिबन को आप हाइड एंड शो करा सकते हैं, यानी अगर आपकी शो है तो हाइड हो जाएगी और हाइड है तो शो हो जाएगी, यानी दोनों ऑन और ऑफ दोनों केस में काम करता है। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। पहला जो पार्ट है हमारा टाइटल बार वो क्लियर हो गया एमएस वर्ड के इंटरफेस में, पहला पार्ट क्लियर है। अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट पर, अब हम जाते हैं अगले पोर्शन पर। देखो जैसे हम टाइटल बार से नीचे आएंगे, जैसे हम टाइटल, यहां तक हमारा टाइटल बार था, अब यहां से अगर हम नीचे आए यहां तक तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिबन कहते हैं। यही वो मेन एरिया है जिस पर आगे आने वाले 5 से 7 सेशन रहेंगे। ठीक है, तो हमने जो ड्रॉ किया था उसमें अगर आप इतना लिख लीजिए, इतना ड्रॉ कर लीजिए इतना, और इसमें बना लीजिए कि ये सॉरी ये थोड़ा सा वैसा हो गया, इसे अच्छे से बना लीजिए ऐसे। ये एरिया क्या है सर, ये एरिया हमारा रिबन का है। किसका है, रिबन का। और रिबन को आगे डैश करके क्या लिखोगे सर, इसमें टैब होते हैं, इसमें टैब होते हैं, इसमें ग्रुप होते हैं, और इसी में आगे लिख लो कमांड्स होती हैं। यानी रिबन 3 चीजों से मिलके बना होता है, हमारा टैब, ग्रुप और कमांड्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस इंटरफेस में देखें तो हमें बहुत अच्छे से नजर आएगा। जैसे टैब हमारा कौन सा है सर, ये फाइल टैब है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारे टैब्स हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो हर एक टैब के अंदर ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमारा क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, एडिटिंग हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको मिलेंगे। और इन ग्रुप के अंदर हमारे पास कमांड्स होती है, जैसे पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट, पेंटर है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम ग्रुप ऑफ कमांड की बात करें तो हमारा कमांड ग्रुप होता है, और ग्रुप ऑफ
मतलब समझ में आ रहा है, यानी टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप रहते हैं और उन ग्रुप के अंदर बहुत सारी कमांड्स रहती हैं। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं, यहां से हम थोड़ा और नीचे जाएं तो हमें मिलेगा यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, इस प्रकार का, जो आप इसे हम वर्किंग एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ये है हमारा वर्किंग एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं सर, पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, पेज। वर्किंग एरिया ऑलरेडी हम जान चुके हैं, पेज है। पेज का साइज, पेज का हाइट, विड्थ, इन सब की हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पेज हमारा कुछ ऐसा होता है, पेज के ओरिएंटेशन भी होते हैं, साइज चेंज हो जाता है, उसकी भी हम आगे बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहां से पर ध्यान से देखो तो यहां पर एक बार आता है, यहां पर एक बार आता है ऐसा, और इस पेज के नीचे भी एक छोटा सा बार रहता है ऐसा। ठीक है, और इस सबसे नीचे, पेज के सबसे नीचे, इस विंडो के सबसे बॉटम में यहां पर, यानी पेज के बॉटम में सबसे नीचे हमारा एक सबसे नीचे का जो बार होता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। वही हमारा देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा देखो पेज के राइट एरिया कवर हो गया, बॉटम एरिया कवर हो गया, लेकिन पेज के हमारा लेफ्ट एरिया रह गया, यानी यहां पर एरिया रह गया, ये वाला एरिया रह गया है, और अब ऊपर वाला एरिया रह गया पेज के। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझेंगे कि ये एरिया कौन सा है, ये एरिया हमारा किस नाम से जाना जाता है, इसको हम समझते हैं। देखो हमारे पेज के लेफ्ट और टॉप वाला जो एरिया है, लेफ्ट एंड टॉप वाला, इसे हम रूलर बार कहते हैं, रूलर बार या रूलर लाइन कहते हैं, सॉरी। और ये जो एरिया है हमारा लेफ्ट एंड बॉटम वाला, सॉरी राइट एंड बॉटम वाला, इससे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। कौन सा सर, हम स्क्रॉल बार कहते हैं। अभी मैं फिगर में दिखाऊंगा आपको, फिगर में दिखाऊंगा। ठीक है, इसे हम स्क्रॉल, यानी पेज के अगर हम ऊपर और लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट की बात करें तो हमारा हो जाता है रूलर लाइन। इसका यूज क्या है, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है। वही अगर हम बॉटम और राइट की बात करें तो हमारा स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में रूलर लाइन होती है और अपर होती है। वहीं अगर हम स्क्रॉल बार की बात करें तो राइट और हमारा बॉटम में होता है। जो राइट में हमारा स्क्रॉल बार है, ये राइट में जो स्क्रॉल बार है ये वाला, इसे हम वर्टिकली स्क्रॉल बार कहते हैं, और जो बॉटम में इसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। क्या, हॉरिजॉन्टल। अब लास्ट में हमारे पास बचा है एक ही बात, जिसका नाम है स्टेटस बार, जो कि हमारे विंडोज, सॉरी हमारे एप्लीकेशन विंडो, जो एमएस वर्ड की विंडोज का सबसे बॉटम का पार्ट होता है। जैसे हमारे टॉप की जो बार है उसे हम टाइटल बार कहते हैं, वैसे ही हमारे एप्लीकेशन विंडो की जो सबसे बॉटम की बार होती है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। लेकिन काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे विंडोज में जो सबसे बॉटम बार है वो टास्क बार है। देखो विंडो की अगर पूछी जाए तो आपको टास्क बार बताना होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कोई एप्लीकेशन विंडो का सबसे बॉटम का बार, तो स्टेटस बार बताओगे। अब स्टेटस बार में क्या क्या चीजें होती हैं, तो स्टेटस बार की भी हम बात कर लेते हैं। स्टेटस बार में सबसे बॉटम में ये जो आपको नजर आ रहा है स्टेटस बार, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये हमारी टास्क बार है, ये काली काली आपको नजर आ रही है, ये टास्क बार है। ये कौन सी है सर, इसे हम टास्क बार कहते हैं। जितने भी टास्क होते हैं सब यहां पर रिप्रेजेंट होते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, जितने भी टास्क हैं, देखो यहां पर मैंने स्क्रिप्ट टूल है, एमएस वर्ड है, वन नोट है, ब्राउजर है, मैंने सारे ओपन कर रखे हैं। तो इसका मतलब है जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग में रहते हैं वो सारे आइकॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं टास्क बार पर, जो कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अगर हम आगे बात करें स्टेटस, टास्क बार के ऊपर जो बार है ये वाली, ये स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में सबसे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड कितने, लैंग्वेज कौन सी है, हमारा प्रूफिंग में कोई स्पेलिंग चेकिंग, अगर प्रूफिंग लगाना, ये कमांड कैसी है सर, चेकिंग का है, जो प्रूफिंग में डिफाइन किया जाता है। प्रूफिंग क्या है ये हम रिव्यू टैब में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो चार चीजें मेन रूप से मैं स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड, लैंग्वेज और चेकिंग पर, प्रूफिंग पर काम करता है। अगर हम आगे जाएं तो स्टेटस बार के राइट साइड में, स्टेटस बार की जैसे आप राइट साइड में आओगे तो राइट साइड में हमें दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं, दो चीजें मिलती हैं। पहला, अगर हम
सबसे राइट में बात करें, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक स्केलर बार भी है, प्लस माइनस है और परसेंटेज भी लिखा है, इसे हम जूम स्लाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूम स्लाइडर के नाम से जानते हैं। और इसके बगल में ये जो आपको साइन, ये तीनों साइन नजर आ रहे हैं, इसे हम डॉक्यूमेंट व्यू कहते हैं। यानी ये हमारे व्यूज हैं जो डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होते हैं, जैसे पेज व्यू के नाम से भी जानते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल व्यू 5 होते हैं, 3 स्टेटस बार पे होते हैं। अगर आप यहाँ पर इन तीनों को समझना चाहते हैं कि कौन कौन से होते हैं तो वो भी आप समझ सकते हो। वैसे आगे हम पढ़ेंगे तो और भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये हमारा जो व्यू है इसे हम प्रिंट लेआउट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रिंट लेआउट कहते हैं, जो कि डिफॉल्ट है। यानी पूछा जाए कि डिफॉल्ट व्यू कौन सा है, सर प्रिंट लेआउट है। ये जो आपको किताब कॉपी की तरह नजर आ रहा है इसे हम रीड मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड मोड व्यू होता है। वहीं आपके डॉक्यूमेंट पर एक वेबसाइट यानी वर्ल्ड का वो बनाया, एक सर्कल सा बनाया, तो ये हमारा प्रिंट वेब लेआउट है। क्या है इसका नाम? वेब लेआउट है। बाकी 2 और होते हैं, ड्राफ्ट और आउटलाइन। यानी टोटल व्यू हमारे एमएस वर्ड में 5 होते हैं। कौन कौन से? सर प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, रीडिंग मोड और 2 एक्स्ट्रा हैं, आउटलाइन और हमारा ड्राफ्ट। बाकी इनको अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये जानना है कि स्टेटस बार पर राइट साइड में 2 चीजें हैं, एक तो हमारा पेज के व्यू है और दूसरा जूम स्लाइडर है। पेज का व्यू से हम अपने डॉक्यूमेंट का व्यू चेंज कर सकते हैं और जूम स्लाइडर से हम अपनी पेज को जूम इन जूम आउट करा सकते हैं। साथ ही साथ में हमें मैनी पेजेस यानी जो हमारे पास मल्टी पेजेस होते हैं, हम पर रो में कितने पेजेस रखने इसकी भी सेटिंग हम यहां से कर सकते हैं। अब यहां से काफी लोग ये पूछ सकते हैं कि सर मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है? तो उसके लिए आप जैसे परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो आपका जूम स्लाइडर डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां से आप परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज एमएस वर्ड में कितना होता है। अगर आपके मन में डाउट है कि सर हमारे पास वर्जन में, बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप जो वर्जन पढ़ा रहे हैं तो उसमें कैसे क्या है हम समझे कि 2007 और, तो आप बिल्कुल ही टेंशन ना लें, मैं आपके हर एक वर्जन को डिफाइन कर जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरफेस समझ में आया होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं, और हमारे पास जो विंडो जिसके माध्यम से मैंने आपको अभी जो वर्जन पूरा इंटरफेस दिखाया, ये लेटेस्ट वर्जन का हमारे पास इंटरफेस था, लेटेस्ट वर्जन का। ठीक है, बाकी यहां पर अगर मैं रूलर लाइन को डिफाइन करूं तो ये पेज के ऊपर ये आपको नजर आ रहा है ये हमारी रूलर लाइन है और ये लेफ्ट साइड में रूलर लाइन है। तो क्या बताया था, ये हमारी रूलर लाइन होती है। ठीक है ना, ये हमारा वर्किंग एरिया जिसे हम पेज कहते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है। एक बार में 2007 वाले जो इंटरफेस है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सबसे टॉप कोई भी वर्जन हो, हमारे सबसे टॉप की बार है थी, सर इसे हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे भी देखो डॉक्यूमेंट 1 है, लेकिन हमारे लेफ्ट साइड में 2 चीजें नजर आ रही हैं। ये तो हमारा क्विक एक्स टूल बार है, ये हमारा क्विक एक्स टूल बार है, लेकिन यहां पर एक चीज आपको नजर आ रही है, क्या है सर? इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिस बटन कहते हैं। अब ये ऑफिस बटन क्या काम करता है ये अभी मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन ऑफिस बटन है। बाकी अगर आप इससे नीचे देखोगे तो ये हमारा रेवन वाला पोर्शन है, रेवन, जिसमें हमारे पास टैब है, ग्रुप है, कमांड्स हैं, यही सारी चीजें। और ये हमारा वर्किंग एरिया जिसे हम पेज कहते हैं। सबसे लास्ट में जाओगे तो हमारी स्टेटस बार है। सबसे लास्ट में क्या है? स्टेटस बार है। तो स्टेटस बार में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड, स्पेलिंग चेकिंग, और आपके पास लैंग्वेज मैक्रोज भी है, हमारे पास व्यू भी अवेलेबल होते हैं। वैसे हमारे 2007 में सारे व्यू अवेलेबल थे। और लास्ट में हमारा जूम स्लाइडर रहता है। ये आपके स्क्रॉल है, मैंने आपको बताया था ये हमारा स्क्रॉल है जिसे हम वर्टिकल स्क्रॉल कहते हैं। कौन सा? वर्टिकली। ये आपको ये जो नजर आ रहा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है। कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। यानी
हॉरिजॉन्टल ऐसे यानी लेफ्ट एंड राइट स्लाइड करता है, और वर्टिकली हमारा टॉप एंड बॉटम करता है, टॉप एंड बॉटम या फिर अप एंड डाउन की बात करें वैसे ही हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारे 2007 में यहाँ पर 2 बटन और नजर आते हैं, 2 बटन और नजर आते हैं इसी स्क्रॉल के बीच में, इसी स्क्रॉल के बीच में 2 बटन और नजर आते हैं। जैसे ये जो आपको, ये हमारे पेज को अप एंड डाउन करते हैं, ये हमारे पेज को अप एंड डाउन करते हैं, और बीच में जो बटन है, बीच में जो बटन है इसे हम ब्राउज बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउज। अब ब्राउज का मतलब आप लोग जानते हैं, ब्राउज का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। क्या होता है? सर्च करना, ढूंढना। जैसे हम गो टू से करते हैं ना, वैसे ही इस ब्राउज बटन से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को साथ हम ब्राउज करा सकते हैं, जूम करा सकते हैं, ठीक है, नहीं सर्च करा सकते हैं। चलिए, तो यहां से हमारा पूरा का पूरा इंटरफेस नजर आ जाता है। और ये इंटरफेस अगर आपकी समझ में आ गया तो जब आप एक्सेल की बात करेंगे, पावर पॉइंट की बात करेंगे, तो इस इंटरफेस में आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा थीम या थोड़ी सी कमांड चेंज होती है, इंटरफेस वही रहता है। जैसे अगर आप एक्सेल की बात करोगे तो टाइटल बार होता है, रिबन होता है, वर्किंग एरिया चेंज होगा, स्टेटस बार भी वही रहेगा, तो कुछ चीजें ही अलग होंगी। जैसे प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में जाओगे तो टाइटल बार रहता है, रिबन रहता है, वर्किंग एरिया चेंज होगा, स्टेटस बार, यानी कुछ चीजें कॉमन है, कुछ अलग होती हैं, तो हम उनकी चर्चा करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इंटरफेस हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, इस इंटरफेस के आधार पर जो हमने टर्म पढ़े उनको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका रिपीट और रिवीजन दोनों हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इंटरफेस में हमें क्या मिला था सर? टाइटल बार। टाइटल बार को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें क्विक एक्स टूल बार था, और दूसरा कौन था सर? फाइल का नेम था। क्या था? फाइल का नेम था। और लास्ट में क्या था सर? हमारा कंट्रोल बटन थे। कौन थे सर? कंट्रोल। मैं पूछूं कंट्रोल बटन में कितने बटन होते हैं सर? 3 होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। फाइल का नाम क्या था सर? डॉक्यूमेंट 1 था। क्विक एक्स टूल बार सर 3 कमांड डिफॉल्ट थी, कौन कौन सी? सेव, रीडू और अनडू। चलिए, अगर हम टैब की बात करें तो टैब हमारा क्या था सर? हमारा टैब से अगर यहां पर टैब की जगह सर आप रिबन लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि सर हमने रिबन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? रिबन। रिबन के अंदर हमने टैब देखे थे, और टैब के अंदर ग्रुप देखे थे, और ग्रुप के अंदर हमने कमांड्स देखी थी। और इन्हीं कमांड्स के बारे में हमें आगे जानना होगा, क्योंकि पढ़ना हमें यही है। तो रिबन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, टैब, ग्रुप एंड कमांड्स का। ग्रुप में हमारे पास कमांड्स होती है, टैब के अंदर ग्रुप होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताए थे, जैसे होम टैब की अगर बात करोगे तो हमारा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग स्टाइल था। कमांड्स की भी हमने चर्चा की थी। आगे हम जाएंगे तो आगे जाने पर हमें रूलर लाइन मिली थी। रूलर लाइन की अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो लेफ्ट था एंड टॉप था, लेफ्ट था एंड टॉप था, ठीक है। वहीं स्क्रॉल का बार की बात करें तो राइट था, राइट साइड में था, एंड बॉटम साइड में था, ठीक है ना। बॉटम राइट के अलावा अगर हम बात करें तो वर्टिकली, इसे हम राइट साइड को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के नाम से भी जानते हैं, हॉरिजॉन्टल के नाम से भी जानते थे। वर्किंग एरिया क्या था सर? वर्किंग एरिया हमारा पेज था। क्या था? वर्किंग एरिया पेज होता है। स्टेटस बार की अगर हम बात करें तो स्टेटस बार पे नंबर ऑफ पेजेस हमारे कितने थे, नंबर ऑफ वर्ड कितने थे, हमारी लैंग्वेज कौन सी थी, ये हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन था। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हमने जूम स्लाइडर देखा था। क्या देखा था? सब जूम स्लाइडर देखा था। और हमारे व्यूज थे, व्यूज कितने थे सर? 3 थे। कौन कौन से सर? हमारा प्रिंट लेआउट था। कौन सा था? प्रिंट लेआउट था। और रीडिंग मोड था। कौन सा था? रीड मोड था, रीडिंग मोड। और नेक्स्ट था हमारा वेब लेआउट, नेक्स्ट था वेब लेआउट, ठीक है। तो ये चीज यहां से हमने इंटरफेस के अंदर ये सारी चीजें पढ़ के आए और इनको समझ के आए। एक बार हमने इनको रिपीट भी कर लिया, ठीक है, इनको रिपीट भी कर लिया। अब आती है सबसे कंफ्यूजन वाली बात, जिसमें स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे पास 2007 है, सर हमारे पास 2010 है, हमारे पास 2016, 19, 21 कोई भी वर्जन हो, कोई भी वर्जन हो। पहली बात तो आप ये लिख लीजिए कि जब भी एमएस ऑफिस का क्वेश्चन आएगा आप वर्जन का ईयर नहीं पढ़ोगे। अगर पढ़ भी लेते हो ना तो आपको घबराना नहीं है
कि हमने 7 पढ़ा क्वेश्चन 21 से है, हमने 21 पढ़ा क्वेश्चन 2003 से। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। देखो हमारा अगर मैं लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो लेटेस्ट वर्जन में फाइल टैब था, वहीं अगर हम 2007 में जाते हैं तो वही फाइल टैब ऑफिस बटन होता था। यानी फाइल टैब में जो कमांड्स हम पढ़ेंगे वही ऑफिस बटन में होती हैं। सिर्फ 2007 में और लेटेस्ट वर्जन में यही डिफरेंस है, यानी ऑफिस बटन किस वर्जन में सर, वो 2007 में था। बाकी सभी वर्जन में हमारे पास होम है, इंसर्ट है और पेज लेआउट। देखो 2007 में पेज लेआउट है, 2007 में पेज लेआउट है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में यही पेज लेआउट हमारा डिजाइन क्या है सर, डिजाइन और लेआउट टैब में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो अगर आपके पास 2007 है तो पेज लेआउट में आप जितनी कमांड्स ग्रुप हैं उनकी चर्चा करेंगे। अगर आप लेटेस्ट वर्जन है 2013 है, 16 है, तो हम डिजाइन और लेआउट की बात करेंगे। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम डिजाइन टैब पढ़ा रहे हैं, आप बोलो सर हमारे में तो डिजाइन है ही नहीं, अरे हम पेज लेआउट की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी चीजें आपको बताता हूं। अगला है हमारा रेफरेंसेस, सभी में मिलता है, मेलिंग्स मिलते हैं, रिव्यू और व्यू मिलते हैं। इसके अलावा 2 एडिशनल रूप से आते हैं, लेकिन 2 नहीं, काफी बार 3 भी देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आते 2 ही हैं। ठीक है ना, जैसे डिजाइन और फॉर्मेट। काफी बार क्या होता है, जैसे अगर हमने ये टेबल इंसर्ट की तो टेबल के साथ हमारे पास फॉर्मेट और लेआउट 2 टैब आ जाती हैं। तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराते हैं तो वहां से हमारे पास 2 टैब आते हैं। कौन कौन से सर, एक डिजाइन आता है, एक फॉर्मेट आता है। कभी कभी डिजाइन की जगह आपको लेआउट भी मिल जाएगा, तो डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा रहे हैं। कभी टेबल ले रहे हैं, कभी हम किसी ऑब्जेक्ट किसी इमेज फाइल को ले रहे हैं, तो उस पर हमारे टैब की जो नेम है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे टैब के नाम जो आप आने वाले डेज में देखने वाले हैं। तो यानी आगे आने वाले डे में हम एनी टैब से क्लास स्टार्ट करेंगे। यानी मेन काम किसका है, अगर आपने इंटरफेस को ध्यान से समझा हो तो मेन काम रिबन का है। यानी अगर आपको रिबन समझ में आ गया तो पूरा का पूरा ऑफिस समझ में आ जाएगा। और रिबन में हमारे पास 3 चीजें हैं। क्या है? 3 चीजें। टैब, टैब के अंदर ग्रुप है। क्या है सर? टैब के अंदर ग्रुप है और ग्रुप के अंदर हमारे पास कमांड्स है। मेन पढ़ना एग्जाम में हमारे पास कमांड्स आती हैं, लेकिन कमांड से पहले ग्रुप और टैब की भी हमें बात करनी होती है। तो यानी आने वाले डेज में इन्हीं टैब को हम 1 by 1 क्लास में फिनिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके पास जो नोट्स दिए गए, जो पीडीएफ हैं, उन पीडीएफ में से जो चीजें बताई, जैसे मैंने कल ही बोल दिया था कि कल हम बात करने वाले हैं हम एमएस वर्ड के बारे में। तो हमारा माइंड क्या कहता था कि हमारे पास समय है तो एमएस वर्ड का एक बार पीडीएफ रीड करना चाहिए। पूरा तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम थोड़ा तो कर लीजिए। तो मैं आपके लिए कल के लिए टास्क दे रहा हूं कि कल हम जो क्लास होगी उसमें फाइल टैब की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे? फाइल टैब की चर्चा करेंगे। तो आपके पास जो नोट्स हैं उस नोट से आप फाइल टैब के बारे में जितना कंटेंट है उस नोट्स में लिखा गया, आप जैसे ही रीड करोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कितना कंटेंट पढ़ना है। लगभग जहां से आप 3 से 4 पेज ही है, ज्यादा नहीं है। दूसरा, आपको लग रहा है कि सर आपके मतलब आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल है, तो एक बार इस इंटरफेस को ओपन करके जरूर देख लेना कि सर ने बताया था कि टॉप पर टाइटल बार होती है। क्या होती है टाइटल बार में? 3 कमांड्स है। क्या है? टाइटल बार के सेंटर में फाइल का नेम है। क्या है? यानी जितनी भी चीजें आज के इस वीडियो में बताई वो सारी चीजें आपको चेक करनी अपने लैपटॉप पीसी में एमएस वर्ड का विंडो ओपन करके। करोगे ना, यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगी कि हम एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। एमएस वर्ड के ओपन करने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे आप अपनी सर्च बार में जाके ओपन कर सकते हो एमएस वर्ड सर्च करके। अगर आपके पास पहले से कोई फाइल है उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके अगर आप जाओगे तो वहां से न्यू से भी आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो। रन डायलॉग बॉक्स की मदद से भी आप ओपन कर सकते हो, जिसमें विनवर्ड कीवर्ड टाइप करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। और स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, सर्च बार, ये मल्टीपल तरीके हैं जहां से हम किसी भी
प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो जब आप अपने लैपटॉप पीसी में एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो ओपन करने का तरीका आपको आ जाएगा और फिर वो स्टेप भी आपके पास डिफाइन हो जाएंगे कि एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में हमें किन किन स्टेप से गुजरना होता है। ठीक है, बाकी कल का जो मॉर्निंग का सेशन होगा उसमें भी हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना अगर कंफर्म हो गया तो एक बार क्विकली कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में क्या था, हमने इंटरफेस को समझा, इंटरफेस में टर्म कौन कौन से हैं और आगे हमें क्या पढ़ना है। तो कल का जो सेशन होगा रात 8 बजे वाला, उसमें हम फाइल टैब या ऑफिस बटन की चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, कल जो सुबह का सेशन होगा वो अलग ही होगा, ठीक है ना, वो अलग ही होगा। उसकी भी हम, क्योंकि अभी हमने कुछ थ्योरी तो पढ़ी नहीं है तो क्वेश्चन तो करने की जरूरत नहीं है, तो कल हम सुबह क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक नई थ्योरी कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, क्या क्यों कैसे, उसके हम सुबह ही बात कर लेंगे। ठीक है, उसकी हम सुबह बात कर लेंगे। ठीक है, तो डेली हमारी 2 क्लास हो रही है, आप सभी को पहले से बता दिया गया था कि डेली हमारी 2 क्लास हो रही है, एक तो 8 AM पर हो रही है और दूसरी 8 PM पर हो रही है। ठीक है ना, अगर हम 8 AM की बात करें कल 8 AM पर, तो 8 AM पर कल हम जो डिस्कस करने वाले, कल 8 AM पर डिस्कस करने वाले हैं वो हम फंक्शन की के बारे में चर्चा करेंगे, फंक्शन F1 से लेकर F12 तक एंड कंट्रोल A to Z। या फिर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपको डर लगता है कि शॉर्टकट की हमें क्या और कितनी पढ़नी चाहिए, तो कल आपका डर खत्म हो जाएगा कि शॉर्टकट की में हमें कितना बात करना है। बाकी कल रात का जो लेक्चर होगा उसमें फाइल टैब की चर्चा करेंगे, किसकी करेंगे, फाइल टैब की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया। प्लीज जो चीज बताई जाती है, जैसे मैंने आपसे बोला कि कल रात को हम फाइल टैब की चर्चा करेंगे, तो एक बार पीडीएफ से रीड जरूर कर लिया करो। ठीक है ना, और अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो इन जितनी कमांड्स बताई जा रही इनको एक बार ओपन करके कर्सर घुमाओ उन पर, जरूरी है, इसीलिए बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, बाकी आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी हम सुबह की क्लास में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।